आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट वुमन को बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कभी फीट में स्वेलिंग आ जाती है, या फिर कभी ब्रेस्ट में पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, या फिर बैक पेन रहता है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इची हो जाती है। ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। मैं अपने इस चैनल पर इन सारे टॉपिक्स को कवर करती हूँ, तो आप सारे वीडियोस देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बैक पेन की बात करेंगे कि क्यों प्रेगनेंसी के दौरान बैक पेन होता है और इसे आप ठीक कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि मैंने कहा आपसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, तो जब तक ये प्रॉब्लम्स छोटी मोटी हैं यानी कि आप सह पा रहे हैं तब तक आप इन्हें सहें। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि नहीं अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या आपके बस की बात नहीं है अब इसको झेलना, तो तुरंत अपनी गायनी से मिलें। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, छोटी मोटी चीज़ें कब बड़ी हो जाती है पता नहीं लगता है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और इन सारे सिम्टम्स को आप अच्छे से मॉनिटर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई फ्रेंड या रिलेटिव प्रेग्नेंट है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जो सबसे पहला रीज़न प्रेगनेंसी में बैक पेन का होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी जो प्रेगनेंसी है इसको 9 मंथ्स तक होल्ड करके रखता है, यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्शन 9 मंथ से पहले नहीं आने देता है। इसके अलावा आपकी बेबी की ग्रोथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअल में क्या होता है, आपको पता है कि आप प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स जो है सॉफ्ट हो जाती हैं। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको बैक में पेन की शिकायत रहती है, या फिर कह ले कि बैक पेन रहता है। दूसरा रीज़न है बेबी बम्प। अब जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी के मंथ्स बढ़ेंगे आपके बेबी बम्प का साइज बढ़ेगा, आपका यूट्रस का साइज बढ़ेगा, आपकी स्किन जो है आप देखते हैं स्ट्रेच होती है। क्योंकि साइज बढ़ रहा है, यूट्रस आगे की तरफ बढ़ रहा है, मसल्स पे आपकी बोन्स पे जो है प्रेशर आएगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपका ये स्पाइन है और आपका ये बम्प है, तो यहाँ सपोर्ट जो है मसल्स दे रही हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है आपको बैक में प्रॉब्लम की शिकायत रहती है। थर्ड रीज़न जो बैक पेन का हो सकता है वो होगा वाइट डिस्चार्ज। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो किया हुआ है, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, क्लिक करके आप ज़रूर देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना कॉमन चीज़ है, लेकिन याद रखिए ये मिल्की वाइट कलर का होता है। अगर आपको लगता है कि इसके कलर में कोई चेंज है या फिर स्मेल आ रही है, या आपको अपने वी एरिया में कोई इचीनेस फील होती है, कुछ भी आपको इरिटेशन हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इन्फेक्शन की शुरुआत है। तो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है इन्फेक्शन हो गया है और साथ ही साथ आपको बैक की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि क्या होगा जब नीचे आपके इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियसली वो पेट की तरफ ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ जब इन्फेक्शन होगा तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है प्लस माइल्ड अगर बैक पेन है, थोड़ा बहुत तो होता ही है क्योंकि आपका वेट बढ़ रहा होता है, मैंने आपको बताया आपका बेबी बम्प बड़ा हो रहा होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन अगर आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है जिसमें आपको लग रहा है इन्फेक्शन है और साथ में आपको बैक पेन भी हो रहा है, तो अपनी गायनी से ज़रूर मिलें, क्योंकि उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये सिचुएशन सीवियर हो सकती है। वाइट डिस्चार्ज को प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। याद रखिए बैक पेन होना कॉमन है, लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है आपको, यानी कि आपको लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन है, वाइट डिस्चार्ज में आपके स्मेल आ रही है या कुछ भी चेंज लग रहा है, तो अपनी गायनी से ज़रूर मिलेगा, इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। फोर्थ रीज़न जो बैक पेन का हो सकता है वो होता है विटामिन डी या कैल्शियम की कमी होना। अब ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से आपकी बोन्स जो है सॉफ्ट हो रही हैं, इसीलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैल्शियम बहुत अप्रोप्रिएट अमाउंट में लें। तो क्या होता है जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो अक्सर जो है गायनी आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं, जिनमें से कैल्शियम भी एक है। तो ये अपनी मेडिसिन रेगुलरली लें, इसको स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का भी आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा जो है आपको क्या करना है, दूध रेगुलरली लेना है।
और अगर कई लोगों को दूध अच्छा नहीं लगता है तो आप डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर लें उसको कंपनसेट करने के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका दही हो गया, आप जब खाना खाते हो तो आप या तो दही ले लीजिए या रायता ले लीजिए। इसके अलावा आपको चीज़ लेना होता है, तो ये सारी चीज़ आप लें ताकि कैल्शियम का जो अमाउंट है, विटामिन डी जो है आपकी बॉडी में अप्रोप्रिएट अमाउंट में रहे। फोर्थ चीज़ आती है रीनल स्टोन, किडनी स्टोन हम इसे आम भाषा में कहते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, या तो पहले से ही रहती है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। उस वजह से भी जो है, क्योंकि आपको मालूम है इसका किडनी का जो पेन होता है, स्टोन का जो पेन होता है बहुत बुरा होता है। तो वो जब उठता है तो कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि बैक पेन है कि ये स्टोन का पेन है। इसको ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉब्लम है, हिस्ट्री है या पहले से ही है और बैक पेन भी हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो डॉक्टर को इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करें। वो टेस्ट कराएंगे और देखेंगे और इस चीज़ को ट्रीट करेंगे। नहीं तो क्या है कि हो सकता है आप 7 मंथ्स तक तो झेल लें, लेकिन 8th और 9th मंथ में फिर आप कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर आपको लेबर पेन उठ रहे हैं। तो याद रखिए, अगर आपको किडनी स्टोन पहले से है या अभी आपको लग रहा है हो गया है, तो ये चीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर मेंशन करें। वो कुछ टेस्ट कराएंगे और उसको ट्रीट कर देंगे। पैनिक बिल्कुल भी मत करिए। मुझे बहुत सारे आपके मैसेजेस मिलते हैं कि डर लग रहा है इस चीज़ को लेके। डरिए मत, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज़ है हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर हो रही है, क्योंकि हमें हमारी और हमारे बेबी की दोनों की सेफ्टी देखनी है, इसकी आपको ख्याल रखना है। तो क्या करें, कोई भी चीज़ आपको लग रही है, एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको कोई भी डाउट है और आपको लग रहा है सिली सा डाउट है, आप टेंशन मत लीजिए, अपनी गायनी से पूछिए, क्योंकि वो इसीलिए हैं, आपकी हर एक चीज़ को वो सुनेंगे, आपको जज वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, कोई भी दिक्कत लग रही है, आप पूछिए और इस चीज़ को, मैं स्पेशली यहाँ किडनी स्टोन की बात कर रही हूँ, उसको ट्रीट कराइए। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो बैक पेन होता है उसे आप ठीक कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि कभी भी आप ज़्यादा देर खड़े रह के काम नहीं करोगे। कुकिंग की मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, पहले हम सब्जी बनाते हैं फिर रोटी बनाते हैं, तो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, पार्ट्स में आप काम करेंगे, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में आप काम करिए। जैसे वेजी जो है आप पहले से बना लीजिए, आटा जो है थोड़ा पहले मार लीजिए, उसके बाद आप रोटी बनाएं। क्योंकि क्या होता है, हमारा वेट प्रेगनेंसी में बढ़ रहा होता है, बेबी बम बढ़ रहा होता है, तो फिर क्या होता है, वजन पड़ता है, क्योंकि हमारी बैकबोन ही हमारा सपोर्ट होता है। तो मोर और लेस सारा वजन आपकी स्पाइन पे आएगा या फिर आपकी नीज पर आएगा। स्पाइन का आएगा तो आपको पता है बैक पेन होगा। तो इसीलिए याद रखिए, प्रेगनेंसी में हमें कोई भी काम ज़्यादा देर खड़े होके नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी में आपको हील्स अवॉइड करनी है। आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग हील्स पहनना प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे मालूम है आप लोग बहुत समझदार हैं, नहीं पहनेंगे हील्स, क्योंकि हील्स पहनने से अगेन आपकी स्पाइन पे जो है प्रेशर पड़ता है और आपको बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी क्वालिटी के फ्लैट्स आप पहनिए, शूज़ पहनिए, चप्पल पहनिए, लेकिन आपको फ्लैट्स ही रखने हैं। अच्छे ब्रांड में आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि क्या होता है प्रेगनेंसी में, एक तो स्वेलिंग आती है, दूसरा सा आपका जो फीट का साइज है थोड़ा सा बड़ा भी होता है, मैंने नोटिस किया अपने केस में। तो आप एक अच्छी क्वालिटी के शूज़ ले, भले ही आप एक पैर खरीदें लेकिन अच्छे ब्रांड के लीजिए, क्योंकि अभी आपकी प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की है और आपके पैरों को, स्पाइन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आराम की। तो आपको क्या करना है, एक अच्छी ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का खरीदिए। 9 मंथ्स थोड़ा फैशन का ध्यान नहीं रखेंगे, हम कंफर्ट की तरफ जाएंगे, ताकि हमारी बैक और जो हमारे फीट हैं वो सेफ रहें। थर्ड चीज़ ये है, कभी भी आप झुक कर काम नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका क्लचर या रबर बैंड गिर गया है, अब आपको उसको उठाना है, तो आप क्या करेंगे, एकदम से जैसे हम बेंड होते हैं ये नहीं करना है, आपको अपनी नी को ऐसे झुका के तब कोई चीज़ उठानी है। मैं आपको एडवाइस देती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत हंसते थे, मैं अभी भी करती हूँ, कई बार मैं अपने पैरों से उस चीज़ को उठाती हूँ। तो आप क्या करेंगे, झुकना नहीं है आपको, आप अपनी नी को बेंड कीजिए या उठाइए, या फिर अगर आपके पास फैमिली में कोई हेल्प है तो आप उनसे उठवा लीजिए, लेकिन खुद से ही ना करें। एक चीज़ और आप याद रखिए, आपको ज़्यादातर एक जगह बैठ के नहीं रहना है। जैसे विंटर्स में होता है ना, आप मटर छील रहे होते हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, मान लो आपको पेंटिंग पसंद है, कुछ भी आप कर रहे हैं, एक जगह ज़्यादा देर तक ना बैठे, थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो। जैसे आप कोई काम कर रहे हो बैठने वाला, वर्किंग हो, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो फिर आप काम करो।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि आप जब लेटते हो, सो के उठते हो कभी भी, तो जैसे ये आप लेटे हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम ज़्यादातर बैक के बल ही लेटते हैं, ऐसे हो तो एकदम से नहीं उठना है आपको। आपको क्या करना है, बेड के साइड में पैर रख के तब उठना है। चाहे लेफ्ट साइड से उठो चाहे राइट साइड से, कभी भी इस तरीके से आपको नहीं उठना है जैसे पेट के बल, क्योंकि इससे बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत रहती है और मोर ओवर आपके बेबी के लिए सेफ नहीं है। तो हमेशा बेड के कॉर्नर से, यानी कि साइड से, पहले आपको, जैसे अगर आप ऐसे हो तो थोड़ा सा अपने आप को ऐसे करेंगे बेंड, फिर आपको उतरना है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको भारी सामान नहीं उठाना है, जैसे बकेट है पानी की या कपड़े आपने भर के रखे, नहीं उठाना है। और स्पेशली एक साइड से वेट बिल्कुल भी नहीं उठाना है, क्योंकि ये आपकी बैक के लिए अच्छा नहीं है। आप हेल्प लीजिए, या फिर अगर आपको मान लीजिए पानी लेके जाना है तो थोड़े थोड़े अमाउंट में लेके जाइए। वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप ना करें। और मान लीजिए आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो और आपको कैरी बैग्स लेने हैं, 2 बैग्स हैं, 3 बैग्स हैं, 4 बैग्स हैं, तो अपने वेट को इवनली डिवाइड करें। दोनों हैंड्स में आपको इस तरीके से उठाना है, एक साइड नहीं कि ऐसे ही लेके जा रहे हो तो क्या है, बैक पर आपके प्रेशर आएगा। तो आपको हैवी वेट तो वैसे अवॉइड ही करना है। और अगर आप कोई भी वेट उठा रहे हो, मैं यहाँ माइनर हल्के वेट की बात कर रही हूँ, हेवी वेट की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बिल्कुल नो है आपको। तो दोनों साइड से आप उठाएं ताकि वेट आपका जो है डिवाइड हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि जब भी आप बैठोगे, जैसे आप देख रहे हो मैं बैठी हुई हूँ, आपको अपनी बैक को सपोर्ट देना है। कभी भी इस तरीके से नहीं बैठोगे, क्योंकि स्ट्रेस जो है आपके बैक पर आएगा, देन अगेन आपको पेन होगा। बेटर ये है इस तरीके से आप सपोर्ट लें और आराम से बैठें, आप देखेंगे आपका बैक पेन जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। एक चीज़ ये कि आप जो है मैटरनिटी, या इसको हम प्रेगनेंसी पिलो बोलते हैं, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पिलो इस तरीके से डिज़ाइन की होती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके बम्प को और बैक को बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं। लोकल मार्केट में थोड़ा डिफ़िकल्टी से मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएंगे। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं, देन अगेन प्रेगनेंसी में और आपकी बॉडी के लिए आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको बैक पेन की कंटिन्यूस शिकायत रहती है तो आप इस तरह की पिलो में इन्वेस्ट करें। एक चीज़ आपको बता दूं, प्रेगनेंसी में पेन होना, बैक पेन होना बहुत कॉमन है। आउट ऑफ 10 8 वुमेन को होता है, तो ये कॉमन चीज़ है। इसके अलावा जो कुछ एक्सरसाइज होती हैं आपकी जो बैकबोन है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, फिट रखने के लिए, तो ये एक्सरसाइज लेकिन आप वीडियोस में देखकर या खुद से कहीं से पढ़कर नहीं करेंगे। आप अपनी गायनी को बताओगे, वो आपको जो एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे वही आप करेंगे। याद रखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कहीं से भी देखा हुआ वीडियो फिर हम उसको अप्लाई कर लें, वो गलत है, रिस्की हो सकता है। तो अपनी गायनी से बात करें, जो एक्सरसाइज वो आपको बताएंगे, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है, हर एक बॉडी अलग होती है, तो वो उस हिसाब से आपको बताएंगे और आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से आपका बैक पेन जो है कंट्रोल में आ जाता है। लास्ट स्टेप ये है कि आप अपनी बैक की जो है सिकाई करेंगे। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक हैंड टॉवल ले लीजिए, उसको हल्के गुनगुने पानी में डिप करिए, उसके बाद उसका जो पानी है ड्रेन आउट कर लिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, आपको पूरी तरीके से उसे निचोड़ लेना है। बहुत केयरफुली करिए क्योंकि स्किन जल सकती है। उसके बाद हल्का गर्म ही रखना है बिल्कुल। उसके बाद अपनी बैक की आप सिकाई कीजिए। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं करनी है। मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता था, और दूसरा क्या है, क्योंकि अकेले आप रहते हो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरे लिए बेस्ट वे क्या रहता था, ल्यूक वार्म, यानी कि जिसको हम गुनगुना पानी कहते हैं, उससे मैं बात लेती थी और बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता था। क्योंकि मैंने नोटिस किया था प्रेगनेंसी में अक्सर ये होता था, शोल्डर जो बहुत टाइट लगते थे, फीट, बैक, है ना, ये सब। अगर आपको भी नोटिस होता तो हल्का बिल्कुल, क्योंकि समर्स है तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, वैसे भी ऑलरेडी बहुत गर्मी होती है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि टंकी के पानी से आप नहा लीजिए, ऑलरेडी इतना गर्म होता है वो, तो आप उससे बात लीजिएगा। लेकिन अपने स्किन का ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो दिक्कत हो सकती है। अपने स्किन के हिसाब से जितना आप गर्म पानी से नहा सकते हो, गुनगुना पानी में कहूँगी, उससे आप नहाएं। विंटर्स में तो ईजी होता है, लेकिन समर में भी आप कर सकते हो, ताकि आप अपने आप देखोगे, एक बार आप बात लेने के बाद आपको एकदम से लगेगा कि आपके जो शोल्डर है वो रिलैक्स हो गए हैं, हैंड जो है रिलैक्स हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने बैक की सिकाई कर सकते हैं, या जो मैंने आपको बात लेने का तरीका बताया वो आप ले सकते हैं। इससे भी आपको बैक पेन में बहुत आराम मिलेगा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान बैक पेन क्यों होता है, इससे आपको आराम कैसे मिल सकता है।
तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी आपकी सारी क्वेरीज का रिप्लाई करने का और आपके बताए गए टॉपिक पे वीडियो बनाने का।